मिडिल ईस्ट की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या फिलिस्तीन को एक अलग देश का दर्जा मिलेगा? आपको बता दें कि फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता दिलाने की कवायद एक बार फिर तेज हो गई है। यह प्रक्रिया यूएन चार्टर के अनुच्छेद 4 के तहत शुरू होगी। नियम साफ है, सबसे पहले प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जाएगा। सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश शामिल हैं, जिनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। प्रस्ताव पास कराने के लिए कम से कम 9 देशों का समर्थन जरूरी होगा और यह भी शर्त है कि कोई भी स्थायी सदस्य देश वीटो ना करे। स्थायी सदस्य देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन शामिल हैं। अमेरिका अब तक फिलिस्तीन की पूर्ण मान्यता का विरोध करता आया है। पिछली बार भी अमेरिका ने ही वीटो कर प्रस्ताव रोक दिया था। यही वजह है कि इस बार भी सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अमेरिका अपना रुख बदलेगा या नहीं? अस्थायी सदस्य देशों में पनामा, गुयेना, अल्जीरिया, डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया और सोमालिया देश शामिल हैं, जिनमें से ज्यादातर फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। अब सवाल उठता है, फिलिस्तीन को अलग देश के तौर पर मान्यता दिलाना क्यों जरूरी है? तो आपको बता दें कि किसी देश के पास जनता, भौगोलिक सीमा और सरकार होने से वो देश कहलाता है। लेकिन यूएन की पूर्ण सदस्यता का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय वैधता। इससे नए राष्ट्र को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिलती है, कूटनीतिक रिश्ते आसान हो जाते हैं और यूएन चार्टर के मुताबिक सुरक्षा का अधिकार भी मिल जाता है। अभी तक 130 से ज्यादा देश फिलिस्तीन को अलग मुल्क मान चुके हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में आयोजित 2 राज्य समाधान ये सम्मेलन के दौरान कई यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की। इन देशों में फ्रांस, बेल्जियम और मोनाको, लग्जमबर्ग और माल्टा देश शामिल हैं। इससे एक दिन पहले ही ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फिलिस्तीन को मान्यता दी थी। फ्रांस और बेल्जियम ने तो यहां तक कह दिया कि वे जल्द ही फिलिस्तीन में दूतावास खोलेंगे। यानी यूरोप और मध्य पूर्व के देशों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसा माना जा सकता है कि फिलिस्तीन को अलग मुल्क के तौर पर मान्यता देने के लिए वैश्विक माहौल पहले से कहीं ज्यादा अनुकूल दिख रहा है। यूरोप और मिडिल ईस्ट के कई देश खुलकर समर्थन कर रहे हैं, लेकिन असली इम्तिहान तो यूएन यानी कि सुरक्षा परिषद के 15 देशों का होगा। अगर अमेरिका ने अपना विरोध जारी रखा तो फिलिस्तीन का सपना फिर से अधूरा रह सकता है।